गई थी, 26,001 सीट पे बहाली आई थी। 26,001 सीट को जब तक पूर्ण न किया जाए तब तक इसी तरह यह सिलसिला नियुक्ति पत्र वितरण होने का क्रमबद्ध तरीके से चलते रहे जब तक 26,001 सीट फुलफिल न हो जाए। बस सरकार को हम इसी बात पे धन्यवाद और पूरे सरकार की तमाम महकमा को, सरकार हेमंत सोरेन की सरकार को, अगर 26,001 सीट हमारे जितने भाइयों का सीट पे निकाला गया था नियुक्ति अगर सीट फुलफिल हो गई तो दोबारा हेमंत सोरेन की सरकार पूरी जोर शोर से हम सभी शिक्षकगण पुनः हेमंत सोरेन जी को राज्य में मुख्यमंत्री बनाने का काम। जब तक नहीं मिला था तब तक आप आवाज उठाते थे, लेकिन अब नियुक्ति पत्र मिला, आप सवाल पूछेंगे सरकार से? आप शरण गए, आंदोलन धरना भी आप लोग लाठी उठी खाए? हाँ बिल्कुल, बहुत सारे लाठियाँ खाए, आमरण अनशन किए, न्यायालय के शरण हर एक जगह गए। मतलब झारखंड में एक नियुक्ति पाने के लिए पिछले 10 साल से कोई ऐसी कड़ी नहीं है जिसको हम लोगों ने छोड़ा, चाहे धरना हो, आंदोलन हो, आमरण अनशन हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हर जगह जाने के बाद बस सर्वोच्च न्यायालय का हम दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। भारतीय संविधान का जय संविधान हम लोग कहते हैं कि उनके बदौलत आज हम लोगों को यह नियुक्ति पत्र भी। अंतराल के बाद शिक्षकों को नियुक्ति पत्र आखिरकार में मिल गई। हमारे साथ परिमल जी है, कई दिनों तक आंदोलन किया, कई सालों तक जो है कोर्ट कचहरी के जो है चक्कर लगाए और आज देखिए अंततः जो है गणित और विज्ञान के जो शिक्षकों को है अंततः नियुक्ति पत्र परिमल जी मिल गया। क्या कहिएगा, लंबा अंतराल, कहते थे कि काफ़ी जो है प्रताड़ित महसूस होता है लोगों के, गांव के बीच, समाज के बीच, आज तो एकदम हाथों में आपके आ गया। देखिए, यह नियुक्ति पत्र अवश्य ही वितरण हुआ है, पिछले 10 वर्ष पहले ही ये हो जाना था, लेकिन फिर भी 10 साल हम लोग ने लगातार संघर्ष किया और हमारे इस संघर्ष में बहुत सारे साथी जो हैं अभी छूट गए हैं और उनके लिए भी अभी हम लोगों को जो बन पाता है, जो भी संवैधानिक तौर पे जो भी हम लोग कर सकते हैं कानून के दायरे में रहते हुए, उन सारी चीज़ों को करेंगे और उम्मीद करेंगे, सरकार से यही गुहार करेंगे, सरकार से निवेदन पूर्वक आग्रह कि 26,001 पे बहाली की गई थी, 26,001 सीट पे बहाली आई थी। 26,001 सीट को जब तक पूर्ण न किया जाए तब तक इसी तरह यह सिलसिला नियुक्ति पत्र वितरण होने का क्रमबद्ध तरीके से चलते रहे जब तक 26,001 सीट फुलफिल न हो जाए। बस सरकार को हम इसी बात पे धन्यवाद और पूरे सरकार की तमाम महकमा को, सरकार हेमंत सोरेन की सरकार को, अगर 26,001 सीट हमारे जितने भाइयों का सीट पे निकाला गया था नियुक्ति अगर सीट फुलफिल हो गई तो दोबारा हेमंत सोरेन की सरकार पूरी जोर शोर से हम सभी शिक्षकगण पुनः हेमंत सोरेन जी को राज्य में मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। तो 26,001 सीट पे निश्चित तरह क्रमबद्ध तरीके से नियुक्ति पत्र वितरण होते रहे। बहुत बहुत जब तक नहीं मिला था तब तक आप आवाज उठाते थे, लेकिन अब नियुक्ति पत्र मिला, आप सवाल पूछेंगे सरकार से? बिल्कुल, सरकारी कर्मचारी हो गए। नहीं, देखिए, वो तो संवैधानिक तौर पे जो भी पूछा जा सकता है, संवैधानिक तौर पे जो भी कही जा सकती है, क्योंकि भारत में संविधान लागू है, झारखंड में संविधान, हम लोग संविधान के दायरे में हैं, सभी लोग को एक संवैधानिक रूप से चलना पड़ता है। तो जो भी आपको कार्यभार मिले, आपको मीडिया है तो आपको मीडिया के स्वतंत्र प्रभार से आपको सारी चीज़ों को दिखाना है। शिक्षक हैं, उनको विद्यालय में अच्छे से शिक्षा देना, उनको शिक्षा की गरिमा बरकरार रहे। जो वकील हैं उनको अच्छा से वकालत करना है। इन सभी चीज़ों के लिए क्रमबद्ध तरीके से भारतीय संविधान के अनुरूप जो भी चीज़ें व्याख्या की गई है, भारतीय संविधान और सरकारी नियम और कॉलम्स के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें होती है उनके अनुरूप मद्देनजर रखते हुए सारी कार्य को करेंगे। नियुक्ति कहाँ पे? गोड्डा जिला में। गोड्डा में हुआ, घर का गोड्डा ही घर में एकदम नियुक्ति मिल गई। हाँ जी जी। अब आगे अब से आप लोग से बताएंगे। अभी तो पता, अभी 1 हफ्ता तक ज्वाइनिंग का डेट है, अभी देखते हैं कि कैसे क्या चीज़, बहुत सारी चीज़ें और भी करनी बाकी है हमारे बहुत सारे साथी के लिए। उन सारी चीज़ों को देखते हुए बहुत जल्द योजना बना रहे हैं कि कुछ ऐसा बहुत जल्द कुछ अच्छा, और भी जो अभ्यर्थी छूट रहे हैं जिनको होना चाहिए। न्यायालय के शरण गए, आंदोलन धरना भी आप लोग लाठी उठी खाए? हाँ बिल्कुल, बहुत सारे लाठियाँ खाए, आमरण अनशन किए, न्यायालय के शरण हर एक जगह गए। मतलब झारखंड में एक नियुक्ति पाने के लिए पिछले 10 साल से कोई ऐसी कड़ी नहीं है जिसको हम लोगों ने छोड़ा, चाहे धरना हो, आंदोलन हो, आमरण अनशन हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हर जगह जाने के बाद बस सर्वोच्च न्यायालय का हम दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। भारतीय संविधान का जय संविधान हम लोग कहते हैं कि उनके बदौलत आज हम लोगों को यह नियुक्ति पत्र वितरण हो पाया। जिन साथी का नहीं हुआ उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको क्या अपील? जिन साथियों का नहीं हुआ उन्हें धैर्य रखना है, परेशान नहीं होना है, और सभी खंड के, सभी वर्ग के अभ्यर्थी कहीं ना कहीं न्यायालय के शरण में गए हुए हैं और आप लोग जितने अभ्यर्थियों न्यायालय के शरण में गए हैं उनमें से 4-5 लोग, सभी लोग प्रतिनिधित्व करता है, सभी लोग परिमल कुमार हैं। केस वकील लड़ता है, कोई अभ्यर्थी ने उनके नाम से कहता, हाँ उनको सलाह, उनसे मार्गदर्शन, उनको नियमावली, उनके कंडिका, किस कंडिका में क्या चीज़ें वर्णित हैं, इन चीज़ों को अभ्यर्थियों को देखने की ज़रूरत है। हर एक खंड के अभ्यर्थी न्यायालय के शरण में गए हुए हैं, मुझे पूर्णतः विश्वास है सभी को न्यायालय से सफलताएँ मिलेगी और यह 26,001 सीट की जो सिलसिला है वो थोड़ी विलम्ब जरूर
जरूर होगी, लेकिन एक ना एक दिन ये सीट जरूर भरेगी और सभी अभ्यर्थियों को न्यायालय के शरण से इंसाफ मिलेगा। जितने सारे अभ्यर्थी हैं, जितने सारे लोग पिटिशनर बने हैं प्रत्येक केस में, उनमें से सभी ग्रुप में से 4-5 सदस्य मिलके हम चाहेंगे कि अधिवक्ताओं के पास आप जाएं और अपने केस के बारे में निरंतर समय टू समय, जैसे आपकी तारीख की जब समय आती है उससे 2 दिन पूर्व आप जाके अधिवक्ताओं से मिलें और सारे तथ्य पे बातचीत करें। और जिस दिन आपकी हेयरिंग होती है उस दिन आप कम से कम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके सारी चीज़ों को बारीकी से देखें। जो भी ब्रीफिंग करने की ज़रूरत होती है अधिवक्ताओं को सेम डे, वो सब चीज़ करने में ध्यान दें। तो हम अवश्य, मुझे विश्वास है पूर्णतः कि ये चीज़ें आप लोगों को सफलता अवश्य मिलेगी। और प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और समन्वयित तौर पे जो भी मुझे करने की आवश्यकता है, मैं अपने कदम से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। पूरी ताकत और मजबूती से पहले भी लगे हुए थे, आज भी यही बात हम कहते हैं कि संवैधानिक तौर पे जो भी चीज़ें हैं हम वो बिल्कुल करेंगे। ऐसे शिक्षक है परिमल जिनका 55 साल, एक तक तो 60 साल एज पूरा हो गया है, उनको लेकर क्या कहेंगे? उनको तो न्यायालय जाना ही पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं जिनकी उम्र की गणना को देखते हुए जैसे अनुरूप हम लोगों को प्रतीत हुआ, बहुत सारी चीज़ों को हम लोग देखें। वो ठीक है। वैसे अभ्यर्थियों को लगता है कि चीज़ें उनके साथ अगर नहीं हुई है सामान्य तरीके से तो न्यायालय की ओर रुख करेंगे और उसके बाद फिर न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप जो भी हो सकता है उन्हें अधिकार मिलेगा। इसमें बहुत ज़्यादा टिप्पणी क्या है। आज 300 समथिंग अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र वितरण किए गए। बहाली कितने पदों पर? 26,001 पे था। क्रम में आज कक्षा 1 से 5 के गोड्डा जिला के लिए आज किया गया। धीरे धीरे गणित और विज्ञान कक्षा 6 से 8 और कक्षा 1 से 5 के लिए भी किए गए, दोनों के लिए किए गए। चलिए, हमारे साथ परिमल कुमार जिन्होंने कहा कि जब तक 26,000 पद पर जो है बहाली नहीं हो जाएगी तब तक जो है यह सवाल उठाते रहेंगे। हालांकि पहले जब नियुक्ति नहीं मिली थी तब जो है कोर्ट कचहरी के आंदोलन देखा आपने कि लंबा इंतजार, संविधान पर भरोसा जो है कर एक न एक दिन इनको लग रहा था कि नियुक्ति पत्र मिलेगा, लेकिन जिन्हें नियुक्ति पत्र अब तक नहीं मिल पाई है उनके लिए भी सवाल उठाते रहेंगे और लाजमी है सवाल उठाने की। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो उम्र के अंतिम पड़ाव यानी रिटायरमेंट का जो एज होता है 60 साल में उनको नियुक्ति पत्र मिली है, उनको तो कोर्ट के दरवाजे बिल्कुल ही खटखटाने पड़ सकते हैं, जैसा कि इन्होंने कहा है। अंततः आज नियुक्ति पत्र शिक्षकों को मिला है। जिनको मिला है उनके चेहरे पे मुस्कान है, जिनको नहीं मिला है वह काफ़ी निराश है और आंदोलन आगे, धरना प्रदर्शन। चूँकि न्यायालय में मामला था, न्यायालय के कारण जो है आज नियुक्ति पत्र मिला है। सरकार लगातार नियुक्ति पत्र बांट रही है, लेकिन उम्र जिनके बीत रहे हैं उन पर खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। जल्द से जल्द है और भी नए एग्जामिनेशन लेने को लेकर और शिक्षकों की नियुक्ति पर सरकार विचार करे, ताकि जो बेरोजगार हैं, जो युवक पढ़े लिखे हैं, जो अभ्यर्थी पढ़े लिखे तैयारी करते हैं प्रतियोगिता, उनको भी नियुक्ति पत्र मिले वक्त पर। क्योंकि वक्त पर अगर कुछ ना मिलता है तो आगे सब कुछ बर्बाद हो जाता है। जेके न्यूज़ के लिए रांची में कौशल कुमार।